अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 66 से ऑनवर्ड। आई डाउनलोडेड दिस पीडीएफ फ्रॉम textpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download. So without wasting time, let's get started. Which of the following helps to reduce the spelling error in a document? तो ऑटो करेक्ट के ऑप्शन को अगर आप क्लिक कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सही वाले ऑप्शंस, सही वाले जो स्पेलिंग है वो लिख देता है, तो ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक आएंगी ही नहीं। देन है फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द सेव कमांड इन द MS वर्ड। तो सेव कमांड किस में होती है? होम टैब में होती है, इंसर्ट या रिव्यू, इन तीनों में से किसी में भी नहीं होती। वो तो एडिशनल यहाँ पे एक पैनल होता है ना, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, तो उस वजह से तो यहाँ पे हम लगाएंगे नन ऑफ द मेंशन। क्लियर? Okay, for the better understanding, what I am doing is I am just opening the MS Word और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। इसके अंदर से मेजर ऑप्शंस हम यहाँ देख लेंगे। अब देखिए, उन्होंने जो हमें ऑप्शंस दिए वो तो होम था, इंसर्ट था, रिव्यू था, तो फाइल का ऑप्शन तो था ही नहीं। फाइल की टैब में जब हम जाते हैं तो फिर सेव एंड सेव एज का ऑप्शन हमें मिलता है, तो इस वजह से हमने इसमें लगाया है नन ऑफ द अबव। To verify that the note text is positioned correctly on the पेज पे नोट वाला जो टेक्स्ट है वो ठीक से है। स्विच टू प्रिंट लेआउट। ओके, प्रिंट लेआउट पे हम स्विच करते हैं। कैसे? ये अब बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट में खोलती हूँ। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट ना लेआउट्स हमारे पास ये वन होते हैं। ये रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट है। अब जब इस लेआउट पे हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे टेक्स्ट में अगर कोई नोट मेंशन है तो वो सही से पोजीशन हुआ हुआ है, तो वो इस लेआउट में हमें पता चलता है। रीड व्यू में हमें वो जो है वो प्रीव्यू सही से नहीं मिल रहा होता। आगे है जी, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में। तो 1.25 लेफ़्ट मार्जिन 1.25 का डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट हुआ होता था, तो ये आपको याद रखना है। और कौन से वाले वर्ड के वर्जन की बात हो रही है? 2003 वाले में। MS वर्ड इंक्लूड अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक। ठीक है, उन ग्राफिक्स को क्या बोला जाता है? क्लिप आर्ट कहा जाता है, जो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, जो आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। विच की, कौन सा वाला बटन, कौन सी की डिलीट कर देती है करेक्टर को टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड? तो राइट साइड से। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट साइड से डिलीट करना है तो आपको डिलीट की दबानी है। अगर आपको लेफ़्ट साइड से, ठीक है, अगर आपको लेफ़्ट साइड से डिलीट करना है, इस साइड से इधर से डिलीट करना था तो आपने डिलीट की दबाई। अगर आपको इस साइड से डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस दबाना है। क्लियर? अब मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ मैं एक वर्ड लिख लेती हूँ आपके लिए, ठीक हो गया? अब बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट किया और हमने ये कर लिया बड़ा, ताकि आपको आसानी से नज़र आए। अब आप देख रहे होंगे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है? के अंदर है पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अच्छा, अब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपको कर्सर नज़र आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ राइट साइड से, राइट साइड पे कौन है? के है। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा रही हूँ, तो देखिए राइट साइड वाला डिलीट हो गया ना। अब लेट्स से मेरा कर्सर यहीं है और मैं इसकी यहाँ वाली जगह, ये तो ऐसे है ना, इधर ये नहीं डिलीट करना चाहती, इधर लेफ़्ट साइड पर डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं कीबोर्ड से दबाऊँगी बैक स्पेस। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करोगे तो फिर क्या डिलीट होगा? आई वाला जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा जी। बैक स्पेस डिलीट प्रेस करती हूँ तो ये देखिए। अब अगेन, अब मैं अगर चाहती हूँ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अब मैं चाह रही हूँ कि के डिलीट हो जाए, के जो है वो यहाँ से गायब हो जाए, तो मैं बैक स्पेस दबाऊँ या डिलीट दबाऊँ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सा बटन दबेगा। याद रखें, आपने इस कमेंट कर देना, वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट करके आएँ। अच्छा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप आगे की साइड से राइट साइड, ये राइट साइड है ना और ये इस कर्सर की लेफ़्ट साइड है,
राइट साइड पर मिटाना चाहते हो तो डिलीट दबाओ, लेफ़्ट साइड का दोबारा मिटाना चाहते हो तो बैक स्पेस दबाओ। अब मैंने आपको कहा है मैंने के को ख़त्म करना है तो मैंने बैक स्पेस दबानी है। अगर मुझे एस को ख़त्म करना है तो मुझे डिलीट दबाना है। और ये कैसे चेक हुआ, ये जो ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर है ना, इसके आगे पीछे से चेक करना है। लेट्स से मैं कर्सर इधर ले आई हूँ। अब एन को अगर मिटाना है तो मुझे डिलीट दबाना है, ए को मिटाना है तो मुझे बैक स्पेस दबानी है। ठीक हो गई? इससे ज़्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट मैं नहीं कर सकती भाई। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी ये बात अब। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। टू एग्जिट ख़त्म करने के लिए फ्रॉम अ रिज्यूम विज़ार्ड, ठीक है, एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम। हमें किस चीज़ को क्लिक करना होता है? क्लिक द फिनिश बटन। फिनिश बटन को क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। अच्छा जी, a floating toolbar is not attached on an edge of the window, one white window, that is it displays in the middle of the word window and can be moved anywhere in the window। तो वो फ्लोटिंग टूल बार होती है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि कभी इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए, कभी यहाँ चले जाए, कभी यहाँ चली जाए, तो वही फ्लोटिंग टूल बार है। अच्छा जी, तो ये तो सबको ही पता होता है। कंट्रोल और जे दबाओगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा। अब जस्टिफाइड टेक्स्ट होता क्या है उसको समझाने के लिए लेट मी ओपन मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और फिर मैं आपको उसमें से बताती हूँ। ओके जी, दिस इज़ द बेस्ट। अब ये देखिए जी, ये पैराग्राफ है, इसको मैं कर लेती हूँ इनेबल एडिटिंग और वापस से जाते हैं पैराग्राफ पे। अब आपने एक बात देखनी है, ठीक है। अब आप ये अगर देखें पैराग्राफ तो इसकी ये साइड बिल्कुल अलाइन है। यहाँ ऊपर नीचे कुछ आगे आ गई, कुछ पीछे जा रही, कुछ लाइनें और पीछे चली गई, फिर आगे आ गई, फिर पीछे पीछे, फिर आगे हो गई। जस्टिफाइड का मतलब होता है जिस तरह ये एक सीध में है, इस साइड से भी एक सीध में हो। आपने देखा होगा जैसे मैंने जब ये डॉक्यूमेंट ओपन किया था तो ये सीध में था। यहाँ देखें आप, ये देखें ये बिल्कुल सीध, यहाँ भी सीध, ठीक है। इसको बोलते हैं जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड करने का तरीका एक तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, होम में पैराग्राफ के सेक्शन में ये इस बटन को क्लिक करूँगी ना, आप एक चीज़ देखिएगा, सेम हो गई ना लाइंस, यहाँ भी सेम है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करती हूँ, अगेन वापस से वैसे ही हो गया। तो ये जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड समझ आई होता क्या? और ये देखिए यहाँ खुद भी लिखा हुआ है, कंट्रोल और जे दबा दोगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा। अब मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करूँगी, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊँगी और जे दबाऊँगी। देखिए सेम मैं यहाँ पे नहीं गई, मैंने इसको नहीं क्लिक किया, खुद ब खुद हुआ कंट्रोल और जे दबाने से। ओके जी, अगेन वापस आते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असेंशियल। क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है असेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म द मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो वर्ड की फील्ड होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हेन यू सेव अ फाइल एज अ वेब पेज, ठीक है, आपने वेब पेज के तौर पे सेव कर दी। वर्ड कन्वर्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? HTML फॉर्म में। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपली मैं क्या करती हूँ, ये देखिए जी, ये छोटा सा डॉक्यूमेंट कॉपी करते हैं, इधर जाके इस पाकिस्तान वाले में इसको पेस्ट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पेस्ट हो गया, फाइल में गए, आपको नज़र आ रहा है, सेव एज पे जाएंगे और इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें वर्ड डॉक्यूमेंट को मैं कहती हूँ हमने एज आ वेब पेज सेव करना है, तो वेब पेज पे क्लिक किया और सेव करते हैं। अब आप देखिएगा मैंने कोई एक्सटेंशन इसकी नहीं दी और कुछ नहीं दिया। मैं अगेन डेस्कटॉप पे जा रही हूँ और ये देखिए डॉक्यूमेंट का क्या नाम था? पाकिस्तान। अब मैं आपको इसको क्लिक करके दिखाऊँ तो ये देखिए क्रोम HTML डॉक्यूमेंट,
क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये देखें जी, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखें .htm, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसकी एक्सटेंशन जो है HTML की हो गई। HTML भी होता है और HTML भी एक्सटेंशन होती है। तो ये बेसिकली वेब डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ऑल्दो इट इज़ नॉट शोन इन अ नॉर्मल व्यू टू व्यू द हेडर, ठीक है। नॉर्मल व्यू में हेडर नज़र नहीं आता। अगर आपको हेडर देखना है तो आपको व्यू के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर आपको हेडर जो है वो नज़र आएगा। और हेडर होता क्या है, इसको मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट शुरू होने से पहले कुछ टेक्स्ट, कोई इमेज, कुछ जर्नल बात लिखी हुई हो और वो हर पेज पर रिपीट हो रही हो, उसको हेडर बोलते हैं। अगेन मैं एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। अब मेरी बात समझें। ये देखें, ये पेज के शुरू में ऊपर कुछ नहीं डला हुआ ना। अब इंसर्ट में जाएं, हेडर पे क्लिक करें और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हेडर आना चाहिए और मैं लिख देती हूँ लर्निंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट की जो फील्ड है उस पर 2 दफ़ा क्लिक करना है, ये इंटर हो गया। अब आपके सामने मैंने सिर्फ एक सफ़े पे लिखा है। इस डॉक्यूमेंट में टोटल सफ़े कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 11। अब मैं आपको मज़ीद सफ़े दिखाती हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखिए। अब आपको फील हुआ ये 2 पे था, पेज नंबर 3 पे भी आ गया। ये देखिए जी, पेज नंबर 4 पे भी लर्निंग लिखा हुआ है। इस तरह पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हर सफ़े पे वही लफ्ज़ लिखा हुआ है। और हेडर इसलिए क्योंकि सफ़े के ऊपर है, सफ़े के नीचे होता है, जैसे यहाँ पेज नंबर नीचे आ रहे हैं ना, उसको कहते हैं फुटर। लेकिन वो नंबर नहीं होता, वो सिंपल कोई टेक्स्ट होता है जो रिपीट हो रहा होता है, सेम लफ्ज़ होता है। ओके, हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं? ये तो हमारा गुम गया आई थिंक। ठीक है, तो हेडर को देखने के लिए आपको व्यू वाले सेक्शन में जाना पड़ता है। 78 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद, ऑप्शन नंबर 1 में है 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ऊपर और नीचे से 1 इंच का मार्जिन होता है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है, और लेफ़्ट राइट से जो मार्जिन होता है 1.25 का। तो सारे ऑप्शंस ठीक हैं। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल यहाँ देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट, हम सिंपल इसके प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अच्छा जी, जब आप ये देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट जब प्रिंट हो रहा है तो ऊपर और नीचे से जो इसका मार्जिन है वो 1 है, एंड लेफ़्ट एंड राइट साइड से इसका मार्जिन 1.25 होता है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पोर्ट्रेट व्यू में है, मीन्स टू से लंबा लंबा है। लैंडस्केप मीन्स चौड़ा डॉक्यूमेंट जो होता है। तो ये चीज़ इस तरह से हो गई। तो तीनों ऑप्शन इसके हवाले से ठीक है। 79 में व्हेन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैनुअली, जब आप वर्ड फील्ड में मैनुअली टाइप कर रहे होते हैं, वर्ड मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड ब्रैकेट। अगर आपको कोड ब्रैकेट इंसर्ट करनी है तो उस टाइम फिर आपको कंट्रोल और इसके साथ F9 को प्रेस करना होता है। ठीक है, कंट्रोल एंड F9 क्या करता है, कोड की ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट वुड यू डू when you want to update the data in an embedded worksheet range। ठीक है, एक वर्कशीट वर्कशीट रेंज है। वर्कशीट एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होती है, MS एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वर्कशीट रेंज में आपने किसी डाटा को अपडेट करना है तो डेफिनेटली सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे वर्कशीट रेंज पे टू सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 80 तक हमने यहाँ कवर कर दिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम 81 से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि हम कितने ऑप्शंस को फर्दर कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।